जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना ले लोगन पहली ही परेशान है। अब एक नवा समस्या यहाँ लोगन के आगू आगे है। मवेशी में वायरस अटैक हुए है। पहले देखो ये रिपोर्ट। कोरोना ले लोगन पहली ही परेशान है। अब मवेशी मन में नवा वायरस के अटैक हुए है। लंपी स्किन डिजीज नाम की बीमारी अब तक राजनांदगांव, बस्तर और कवर्धा में फैल चुके हैं। ये वायरस के प्रकोप राजनांदगांव जिला के अंबागढ़ चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, डोंगरगांव, छुई खदान, गंडई समेत कई दूसरे क्षेत्र में देखेला मिला थे। मवेशी मन में तेजी ले फैलत ये बीमारी के असर मवेशी मन के शारीरिक क्षमता ऊपर पड़ा थे। ऐसे में पशुपालक मन की चिंता बढ़ गई है। ये पूरा शरीर में दिखेगा, इसके बाद इसके साथ में जो रहेगा उसको भी हो जाता है ये बीमारी, फैलने वाली बीमारी। हाँ, फैलने वाली बीमारी। क्या है, जो मवेशी जो है ना, इसके बदन में बड़े बड़े से दाना टाइप के, माथा टाइप के हुआ। उसके बाद में ना उसके पैर भी सूजन हो गए, और सूजन होने के साथ साथ ये बहुत दर्द में बहुत परेशान था, और खाने पीने में भी बहुत कम खाना बहुत कम खाता था। लंपी रोग के कारण मवेशी मन जमीन ले उठे घलो नहीं पाते हैं। विशेषज्ञ मन के कहना है कि मवेशी मन में फैलत ये वायरस लले के अब तक कोनो कारगर दवाई नहीं बने हैं। एकर संबंध में पशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप इंदुरकर के कहना है कि ये एक प्रकार के संक्रामक रोग है। अब कहूँ ये कोनो गांव के पशु में फैल थे तो वो जगह ले 50 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में फैल सकत है। एकर असर मवेशी मन के शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता ऊपर निर्भर करते। एकर प्रमुख रोग वाहक किन्नी पिस्सू हरे। यह एक प्रकार से वायरस जेनेटेड रोग या हम विषाणु जनित रोग कह सकते हैं इसे, और साथ में शरीर में ऊपर में त्वचा के रूप में पूरे लाल लाल चट्टे की दिखने को। यह अगर बीमारी हो गई है तो वह उस जगह से लेकर पूरे 12 से 15 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर तक की ये बीमारी कवर करती है। तो हमने यहाँ पर शिविर किया, तो यहाँ पर आकर के देखे तो लक्षण है लंपी स्किन डिसीज़ के। तो जो बिल्कुल स्वस्थ थे उनको हमने टीका लगाया जो लंपी स्किन डिसीज़ है उसके विरुद्ध, और जो बीमार थे लंपी स्किन डिसीज़ से ग्रस्त थे उनका हमने ट्रीटमेंट किया। मवेशी मन में फैलत नवा वायरस के संक्रमण न लेके विपक्ष सरकार के गंभीरता ऊपर सवाल उठाते। सगे कहा थे कि विभागीय अमला के घलो दृष्टिकोण नहीं होले पशुपालक मन के चिंता बढ़ गई है। ये दृष्टि से अभी से भी एक प्रिवेंटिव मेजर अपनाना चाहिए, और ये गंभीर बीमारी से प्रदेश के और बाकी हिस्सा बचाए बर कोशिश करना चाहिए ताकि नियंत्रण हो सके। मुझे लगता है राज्य सरकार ये मामला में बिल्कुल गंभीर नहीं है, और जो विभागीय तौर पे ओकर मन के विशेषज्ञ है ओकरो मन के अभी तक के कोई दृष्टिकोण सामने नहीं आया है। ये मामला में पशुपालक मन के चिंता बहुत बढ़ गए। एती नवा वायरस के संक्रमण ले मवेशी मन में फैलत बीमारी ल लेके सरकार डाहर ले उपाय के बात कहे जाथे। दक्षिण अफ्रीका के कौन बीमारी यहाँ जानवर मन में मवेशी ला कहूँ घातक साबित हुआ थे, तो सरकार है एकर जांच करत है, उपाय खोजत है। कोरोना की बीमारी भी ऐसने है जहाज में बैठ के आए रही से पूरा भारत में बगर चुके हैं। अगर हमन ला गाय गरुआ के ऊपर भी कोई ऐसे बात होही तो ओकरो सरकार हर संभव कदम उठाही। कोरोना के बाद जानवर मन में लंपी के संक्रमण ले पशुपालक मन संग आम मनखे के चिंता घलो बढ़ा थे। ऐसे में कई सवाल उठा थे, आखिर कैसे यहाँ पहुँचे बीमारी, का इंसान में घलो पड़ सकत है बीमारी के दुष्प्रभाव। मवेशी मन ला बीमारी ले रोके बर सरकार के तैयारी का है, का नियमित टीकाकरण ले बीमारी ला रोके जा सकत रही से। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तब मवेशी मन ऊपर घलो वायरस अटैक हो गया हवे। ऐसे में मवेशी मन के तबियत ला ठीक करना, ओकर मन के जान ला बचाना इधर सबले बड़े चुनौती हो जाई, काबर के संक्रामक बीमारी हरे तेजी से फैलते घलो। एकरे ऊपर पंचायती हमन करबो। संजय शर्मा जी जुड़ के हमें इनपुट एडिटर है हमारे संग में IBC 24 के। संजय जी जोहार आपके। घनश्याम राजी तिवारी जुड़ गए हैं कांग्रेस वाले। घनश्याम जी जोहार आपो के। और डॉक्टर नरोत्तम चंद्राकर पशु चिकित्सक जुड़े हैं हमारे संग में। डॉक्टर नरोत्तम आपको के स्वागत है।
और आलोक शर्मा है हमारे संवाददाता राजनांदगांव से जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरोत्तम बोला आपे के तीर आना चाहिए काबर के ये मवेशी मन के बीमारी के पूरा मामला है, एक का बीमारी है, कैसे ढंग से फैलत है और रोके के का कुछ टीकाकरण हो सकत है का हरे का तेला बताते हो अपन जागरूकता पर। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। लंपी स्किन डिसीज ये बीमारी जो हमारे पशुधन में, गौवंश पशुधन में पहले बार देखने को मिल रहा है और सबसे पहले रिपोर्टिंग हम यहाँ जब छत्तीसगढ़ में करे हैं तो वो 2019 में सितंबर में देखे गए इसे कुछ जिला में, लेकिन आज के परिवेश में सब छत्तीसगढ़ के पूरा जिला में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन एक देखा मिला थे और इन्फेक्शन के कारण अभी कुछ राजनांदगांव जिला में सबसे ज्यादा है। ये स्किन डिसीज है और ये पशुधन में वायरस के कारण ये सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका में रिपोर्टिंग करेगी इससे, उसके बाद यूरोप के कंट्री में से, यूरोप के माध्यम से इंडिया में प्रवेश हुई है और एक बाद जब इंडिया में प्रवेश हुई थे झारखंड और कर्नाटक उड़ीसा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रिपोर्टिंग हुए। जब ये बीमारी ला सबसे पहले जानकारी मिली तो शासन के अमला एला ध्यान में लेते हुए रोकथाम के लिए पूरा जुट गई। तो अभी कुछ ये देखे जाते हैं कि एक लक्षण का है और सबसे ज्यादा का चीज प्रभावित करते हैं। तो ये देखे गए है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में पशुधन है देसी नस्ल के और भारतीय नस्ल के और बाहर के जो एक्जोटिक नस्ल आते हैं जैसे जर्सी है, साहिवाल है, जर्सी है और होल्स्टाइन फ्रीजियन है, इनमें ज्यादा एक प्रभाव देखे जाते हैं। और भारतीय नस्ल के जो गाय है, साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, रेड सिंधी है, ये मन में कम प्रभावित होते तो, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता बहुत ही प्रभावित करते हैं। मैं सबसे पहले आप मतलब एक तस्वीर दिखाऊं कि एक लक्षण कैसे होते हैं और एक बीमारी जैसे है होते तेला देख लीजिए तो एक मतलब पता हो कि ये एक बीमारी है। ये आप भारतीय नस्ल के पशुधन देखा था एक शरीर में पूरा डिस्टर जैसे छोटे छोटे मसा हो गया और स्थानीय भाषा में डोमटा की बीमारी और आँख से भी आंसू आवाज वायरस के प्रकोप के कारण एक पूरा शरीर में धब्बा देखा तो हुआ। हाँ डॉक्टर साहब मैं जी हाँ डॉक्टर जी हाँ ये मैं जी संजय सर शर्मा बोला था। हाँ ये जो पशु के जो अभी आप जन दिखा था बड़े बड़े डोमटा हो जाते कहा था और कोरोना वायरस जैसे आदमी में जो लक्षण है सर्दी उर्दी के उसने जानवर में भी दिखते कि बतावा थे सब में ये महाराष्ट्र तक फैल गए। एक साल पहले आ रही से तो का हमारा कोई तैयारी नहीं हो रही से जैसे 2019 में आ रही से तो हम लोग वही समय निपट लेना रही से अब ये समय तक ओकर इंतजार हो गए, ज्यादा समय नहीं बीत गई। नहीं सर ये ज्यादा मतलब ये प्रभावी होते ज्यादा नहीं रही है। एक बात वैक्सीन एक अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन फिर भी अब एक रोकथाम के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वैज्ञानिक मन प्रतिबद्ध है और पूरा प्रयास करा था। ऐसी बात नहीं है 7 दिन तक रहते और ये जूनोटिक डिसीज जो है मतलब आदमी जानवर से आदमी में नहीं फैले लेकिन जानवर तक सीमित रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा बात एक वैक्सीन ला जो गोट पाक्स जैसे हमारे उनके बकरी मन में बीमारी आते हैं डोमटा वाला ऐसे टाइप के तो वो पाक्स के वैक्सीन ला एक बार ट्रायल करे गए है जे जानवर स्वस्थ है एक ला गोट पाक्स के वैक्सीन ला ट्रायल करते हैं और ये ला यह छत्तीसगढ़ के बात नहीं है, कर्नाटक और केरल के गवर्नमेंट ये ट्रायल करके बोला रिकमेंड करे। डॉक्टर साहब मैं ये कहा था ये जो जोन पशु ला ये बीमारी हो गए है जो लंपी बीमारी कहते हूँ तब वो पशु ला अब देखे वर्दी पूरा गांव में निकलते एक संग वो जानवर जिनमें इन्फेक्शन हवाए संक्रमण हवाए वो वर्दी संग भूमि तो ओमन में भी फैल सकते तो एकर कौन के रोकथाम के लिए आप मन कुछ करत हो जन जागरूकता पर गांव वाला मतलब समझाए बर। हाँ बिल्कुल सर वो अमला पूरा जुड़े हुए है और ये मतलब बताया जाते है कि जो पशु प्रभावित है तेला आइसोलेट करके रखो। जैसे अभी कोरोना में आप मन कहता नहीं पूरा जानकारी देवा था कि किसान मतलब कि कोई भी आज किसान की आम जनता मतलब देवा था कि एक दूसरे से मिला मत 2 गज की दूरी बना के रखो इसने करके यह वायरस की बीमारी है और एक से क्या होते जे पशुधन में एक बीमारी फैल गए तेला बिल्कुल ओला आइसोलेट करके रखो अलग रखो और ये स्वास्थ्य करे बार एक उपचार जानवर पर घड़ा कोरोना आसन हो गए कदे। हाँ बिल्कुल आप समझ सकते हो एक प्रारूप सरकार देखे लगी बिल्कुल वर्दी में जाही तब पहली और पहले कई ठन कारण है। घनश्याम जी मनखेला तो चेतात हन हमान तब मनखे मन तो मानत नहीं है ऐसे में गांव गवई माँ गरवा मन ला के संग ढीले के जो तरीका रखे तो वो मन ला आइसोलेट करे के क्वारंटाइन करे के नौबत आई तो एकरो डहार देखेल पढ़ी अब आप मन ला डबल चुनौती में का व्यवस्था रही भैया है मां मोरा पूछा सर। घनश्याम संक्रमण के जो बात राजनांदगांव जिला क्षेत्र से आए हैं
जो क्षेत्र से आए हैं वो आपके टीवी चैनल के माध्यम से दिखत भी है और पिछले 4-5 दिन से ये मीडिया के चर्चा में भी है। और जे प्रकार से ओमा जो जांच के इलाज के बाद चंद्राकर जी करत है, एक अलावा भी जो क्षेत्र के हमारे जो जनप्रतिनिधि मन है, हमारे जिला के अध्यक्ष मन है, ग्रामीण जिला के अध्यक्ष मन है, ओकरो मन से बहुत चर्चा ये डिबेट में आए के पहले हुई से, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ जिसे सामने आ गई कि एक लम्सी स्किन डिसीज़ ये जो बीमारी हमार पशुधन लाए है ओकर इलाज पर तमाम प्रकार के विशेषज्ञ मन भी क्षेत्र में घूमत है, लगातार जन जागरूकता के अभियान चलावत है। और जे मन संक्रमित हो गए हैं कह जा सके या जे मन ये लम्सी डिजीज के प्रॉब्लम हमारे पशुधन ला हो गए हैं वो मन ला पेनासिलिन और CPM ऑक्सोलूट ये प्रकार के दवाई दे के कहूँ न को उपचार भी करे जाते हैं। नहीं, सवाल है कि वो पशु भीड़ से अलग कैसे रखूं? कोई भी फैले मत, वो बीमारी है घनश्याम भाई, बीमारी है दूसर पशु में झन फैले, ये पहला जवाबदारी है ना, वो काम ला पहली करने लागी। संजय भैया, सबसे पहली तो कोई भी संक्रमण ना कोरोना संक्रमण से जोड़ना उचित नहीं है। नहीं, वैसे संक्रमण है भैया, संक्रमण ला रोके का उपाय कर? पशु ला कोई संक्रमण हो गए, एक सुन आप सवाल कर लो संजय भैया, फिर जवाब दूं मैं एक साथ। मैं वही कहा था, संक्रमण ला रोके पर क्या करते कि अगर कोई समस्या आए है, चाहे कहूँ से भी आए, जो समस्या आए है, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब भी बताते हैं और बहुत जानकारी ले हूँ कि साउथ अफ्रीका के रास्ते से उड़ीसा ढाल ने हुआ तो ये संक्रमण छत्तीसगढ़ में प्रवेश करे। अब जिन खबर पशुधन संक्रमित हो गए ओकर इलाज भी करबो और वो मतलब अगर अलग रखे की व्यवस्था करने वो व्यवस्था भी करबो। सरकार ये बात ये मायने में पूरी तरह से चाक चौबंद है और पशुधन के जो हमार मान है हमार मन में, सरकार के मन में बोला बताए के जरूरत नहीं है। काबर की सबसे बड़े हमार धन कोई है तो आज पशुधन है। चाहे मैं बोला राजनीतिक विषय में लेके नहीं जाना चाहूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल लाजमी है कि छत्तीसगढ़ की सरकार पशुधन के कोई भी प्रकार की विपत्ति या समस्या पर तत्पर ठीक है। घनश्याम जी, कुछ और पहलू है, कुछ और पहलू हो ही देखा पर चर्चा हम आपसे। ठीक है, आपन तैयारी के बाद कहा तो समझ में आते। आलोक हमारे संग में जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता आलोक। वहाँ जब खबर आई से तो वहाँ किसान मन में कैसे प्रतिक्रिया रही से और मवेशी जिन पालत हवे उकर मन के का कहना रही से एला लेके का चाहते उमन? जी ज्योति, मैं बताऊं यार, राजनांदगांव जिले में बहुत बुरी तरीके से लंपी जो डिजीज है, स्किन डिजीज वो फैले हुए हैं। खासकर जो चौकी इलाका है वहाँ गांव-गांव में फैले हुए, गंडई जो इलाका है वहाँ गांव-गांव में फैले हुए। यह खर जो गाय जो मवेशी पालने वाला है वो सबसे ज्यादा एक से परेशान है कि सबसे पहली जो असर होते दूध के उत्पादन में होते, दूध देना बंद कर देते। और सबसे बड़े समस्या ये कि बर्दी, जो संजय जी बोले बिल्कुल सही बोले, इसके बर्दी में जो है बर्दी में जाते यानी पूरा फैलाते, गांव-गांव फैलाते, हर पशु में फैलाते। राजनांदगांव शहर के प्रॉपर शहर के आसपास भी रही से, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट करके या पशुपालक के उससे संपर्क करके वो लोग जो संक्रमित जो जानवर है वो लोग अलग करके आइसोलेट करके वो लोग राजनांदगांव के आसपास तो कंट्रोल में कर ले। लेकिन राजनांदगांव जिला के जो गंडई है, जो दूरस्थ गांव है, वहां पे अब हर घर में लगभग 2 या 3 जो मवेशी है वो एक से संक्रमित है। मोर साथ डॉक्टर साहब वो बताइए कि राजनांदगांव जिले में कौन से तरीके से ये आसपास के जो क्षेत्र है वो लोग कंट्रोल कैसे पे रोग से। डॉक्टर साहब आप बताओ कि राजनांदगांव में क्या स्थिति का है? हमारे यहाँ अभी 10-15 दिन पहले से ओकर पहले बहुत सारा केस आत रही हैं, तो हम शुरुआती दौर में केस ला पहली दिन से ओकर लक्षण के आए पहली भी जैसे खुरात रीनो मन है, जानवर मन लगड़ात खुरात रीन है, पहली दिन किसान बताइए तो पहली दिन हम इलाज करें और किसान ला समझाएं भाई कि ये बीमारी है, एक जानवर से दूसरा जानवर में फैलते तो तत्काल अलग करके रखो, तुमन अलग करके रखी ना हम लगातार घर घर में जाकर उपचार करें। एक गाँव मिलिस्तान दूसर में तो ओखर से का हो कि ज्यादातर नहीं फैलीस। अभी भी इक्का दुक्का केस है, हमारे नांदगांव शहर में अभी केस नहीं है, पूरा हम कंट्रोल करें। हमारे जो संपादक जी है तो संजय जी, वो का कहना है कि बर्दी सबसे पहले गांव में तो बर्दी में ही जाते जानवर है, तो वो समस्या से कैसे निपटे जा सकते हैं आपको ये बताओ। अब एक तरीका है कि वो 10-12 दिन बाद बीमारी है अपने आप कंट्रोल होते, तो बर्दी में जतका हो सके 10-12 दिन घर में यदि बांध के रखो तभी घर है, एक दूसरा संपर्क में यही बीमारी है लगातार फैलत जही।
जी जो इस एकर हिसाब से आप तो पता लगाओ कि आप अंदाजा लगाओ कि राजनांदगांव जिला में कौन से तरीके से बुरी तरीके से संक्रमित है, और एकर जो राजनांदगांव के शहर के आसपास के जो रोग है वो कंट्रोल में करे, तो ओकर एकमात्र कारण है संपर्क, किसान मतलब बताना, ओकर जो लक्षण है आलोक मोला ऐसा लगता है कि जागरूकता ठीक है, जब इलाज चलत हवे, वैक्सीन के व्यवस्था करे जात हवे, लेकिन शुरुआती कदम कहूँ देखे जाए तो जागरूकता किसान तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो ही, क्योंकि गाँव गंवई में हर घर में कहूँ आप देखो तो पशु मन रहते, मनखे तो कोरोना ले परेशान होवेच करत हवे, मनखे ला हमन आइसोलेट करे बर कहत हन, इलाज में क्वारंटाइन करत हवन, डिस्टेंस मेंटेन करावत हन। अबे तो एक ठो ऐसे लंपी बीमारी घलो आगे तो यहाँ पशु घलो अब अलग रखेल पड़ी, काबर कि यहू वायरस हवे, वायरस के अटैक तुरंत दूसरा पशु में होते। हालांकि ये बनी बात हवे कि एकर वायरस के जो प्रभाव है वो मनखे में नहीं होई, तो कम से कम यहाँ थोकन बाचे जा 10-12 दिन में कम भी हो जाएगी। हाँ, तो लेकिन सवाल यही उठा था वह संजय जी कि ऐसे में गांव गवई में जागरूकता नहीं रही तो मुझे लगता है तेजी से संक्रमण फैली और फिर बहुत मुश्किल हो जाए नियंत्रण करना। तो चुनौती सबसे पहले यही है। चुनौती तो है कि ये गांव में पशु मन में सब में मत फैले, पहला। दूसरा ये है कि किसान मतलब नुकसान है। देखो दूध पे अटैक आवा थे, कहा डॉक्टर साहब बैठे हमारे संग में बताई से कि दूध के उत्पादन कम हो जाते। एक दूसरा तो अब वो मवेशी है उठे नहीं सके, बैठ गए तो बैठी गए, उठे बार ओकर ताकत नहीं बचाते तो का करी। तो ये जो पशु है ओकर जो उत्पादन अगर कम हो जाए तो किसान ला सीधा प्रत्यक्ष नुकसान है। और दूसरा अगर एक पशु हो गए किसान के और वही अगर पशु है दूसरा पशु मन में फैला दी तब बहुत समस्या है। तो एक तो ये है कि एक पशु में हो गए तो ओला अलग रखना है, जिससे वो राजनांदगांव वाले डॉक्टर साहब बताइन कि उमन गाँव में जाके लोगों ने समझाए कि जेकर हो गए तेन अलग रखो भाई, बीच में वर्दी उर्दी में जन घुस है। वैसने अब पूरा राज्य भर में करना ये बहुत बड़े चुनौती हुई मोर ख्याल से। डॉक्टर चंद्राकर जी हवा हमारे संग में। चंद्राकर साहब सुना था तो बताओ कैसे करूँ, अतेक बड़ समस्या दिखत है। तो जी हाँ, बहुत बड़े समस्या तो है, लेकिन सर अभी अब जब ऐसा हो गया है तो जहाँ जहाँ पर अभी जानकारी मिला है कि हमारे नहीं जी हाँ मिला था जानकारी, वहाँ कैसे करूँ ये कहा था। अभी जो फैली है बाकी जगह भी खतरा है। बताओ ना सर, अभी जैसे बताया हो कि केरल और कर्नाटक में वोट पाक्स के वैक्सीन के ट्रायल करे रिसे तेकर से इम्यूनिटी बढ़ा थे और वैक्सीन के तरह से काम करे थे। तो जो स्वस्थ पशु है तो पहले हम 5 किलोमीटर के दायरा में, अच्छा ये प्रभावित है क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरा में स्वस्थ पशु लोग टीकाकरण कर दें तो उनमें पहले के चांस कम और ओकर बाद जो पशु प्रभावित है तेरा उपचार करबो तो ये नियंत्रण के एक मापदंड बन ही और शासन के माध्यम से हर जिला में ये गोट पाक वैक्सीन लग खरीदे के जानकारी मिले और जल्द से जल्द शासन स्तर पर ये वैक्सीन आ जाएगी तो अधिक ज्यादा प्रकोप जो फैला थे तेला रोक सकता। डॉक्टर चंद्राकर एक तो सवाल यहाँ आओ मैं पूछना चाहता हूँ एकरे से जुड़े हुए, वो ये कि गौठान बनाए के बात है या गांव गंवाई में एक जगह रखे तो ऐसे जतका बीमार पशु है ओमन ला का एक साथ रखे जा सकते है काबर के हर गौठान में रखे जा सकते हैं। यही एक जगह सकेल के एक जगह रख दी जाए, वहाँ खाए पिए के इंतजाम कर दी जाए, स्वस्थ पशु दूसरा जगह रही तो यही एक हो सकता है व्यवस्था। नहीं विचार तो अच्छा है लेकिन वहाँ पे और दूसरा स्वस्थ पशु को ना डाला जाए तो आइसोलेशन चेम्बर बनाया जा सकते हैं। शासन का सोचा वो सरकार के निर्देश पर और जिला पंचायत वगैरह का निर्देश पर। घनश्याम जी जुड़े हमारे कांग्रेस डहाले। घनश्याम राजू जी एक ठो सवाल में पूछे अभी डॉक्टर साहब के कि गौठान जो बने हो तो बहुत अच्छा रही से हर गांव का गौठान बने हैं और जैसे राजनांदगांव के बात है या दूसर गांव के बात हवे तो वहाँ संक्रमित पशु मन ला एक जगह रख दे जाए, कम से कम वो आइसोलेट भी हो जाएगी और दूसरा फैला ही घलो नहीं। तो इहू दिशा में कुछ सोचे हो का? देखो ज्योति, सबसे पहली तो मैं आईबीसी ला धन्यवाद दूँ कि कहूँ न कहूँ ये जो संक्रमण की स्थिति हमारे पशुधन के ऊपर आए हैं राजनांदगांव जिला में ओला लेके आप एक चर्चा रखे हो। चर्चा करके कहूँ न कहूँ आज जो प्रदेश के दर्शक मन है, जो किसान है, जो पशुपालक हैं, वो बल्ला भी कहूँ न कहूँ सचेत होए के आवश्यकता के जो मैसेज ये बहस के माध्यम से जाते, मैं ओखर बात पहली तो आईबीसी ला धन्यवाद दूँ। दूसर बात जेन विचार आप प्रस्ताव स्वरूप पूछे हो तो निश्चित तौर पर जो चिकित्सक पशु चिकित्सक के जो सुझाव वहाँ हैं कि का उचित हो ही कि संक्रमित बनला एक जगह रखे कि ये जगह सही है या यहाँ रखना उचित है, तो सरकार हमेशा ही ये एला लेके तत्पर रही थे कि जो उचित कदम होते वो कदम न उठाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि चंद्राकर जी जिन उपाय ला लगातार बताते हैं वो उपाय ला बताए के अलावा ये जिम्मेदारी भी अपन समझें
कि ये संक्रमण अधिक संख्या में मत फैले। ये जिम्मेदारी भी ओखर है और पशु चिकित्सक बन के है जिन क्षेत्र में काम करत हैं। तो आप सरकार के अंग हो, आप सरकार के कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार अधिकारी हो, तो आप ले ध्यान होना चाहिए। ये मोर सुझाव समझो या मोर चेतावनी समझो, लेकिन संक्रमण से हमला पशुधन ला बचाना है। ओखर बाद जो आपके सुझाव आई सरकार वो सुझाव ला माने बर तैयार है और कहीं ये प्रकार के गलती नहीं हो। चंद्राकर जी का कुछ सुझाव हो सकत है पशु चिकित्सक के अनुसार स्वस्थ पशु पर और संक्रमित पशु पर? मोला लगते आप दे देते हो तो घनश्याम राजू तिवारी के माध्यम से सरकार तरफ भी पहुंच जाते और डायरेक्टरेट तरफ से कुछ कदम उठाए गए हो तो बता दो। नहीं, डायरेक्टर बताया ना सर, जैसे जो स्वस्थ पशु है उनको रोकथाम के लिए टीकाकरण गोट पॉक्स का वैक्सीन को अभी रायपुर में ट्रायल किए हैं, अभनपुर में हम लोग कैंप लगा करके ये ट्रायल चलत है मारे, अभी पक्का वैक्सीन नहीं आया है ना ओकर अभी। हाँ, अभी पक्का वैक्सीन नहीं है, लेकिन इसको रिकमेंडेड किए जा चुके हैं केरल और वहाँ पे आपका कर्नाटक। नहीं, हमारे यहाँ का वैक्सीन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में आगे है का डॉक्टर साहब? पर्याप्त आगे है? रायपुर जिले में पर्याप्त नहीं आया सर, पर्याप्त मात्रा में नहीं आया है। अच्छा, सरकार ने आपका प्रस्ताव भेजू? हाँ, सरकार ने प्रस्ताव भेजो, लेकिन ये दिशा में बहुत तेजी से काम होने की संभावना है। हाँ। बहुत जल्दी से जल्दी आज ही काबर की बीमारी के प्रकोप को देखते हुए जो स्वस्थ पशु है आलोक जी से थोकन में बात कर लेते हो। काबर के राजनांदगांव से जब ये बीमारी शुरू हो है आलोक, यहाँ के जो पशुपालक है जहाँ एक से ज्यादा पशु ओमन रखे हमें, तो ओमन तौरी फोरिम का करत है? ओमन का पता है कि एक से दूसर में फैली तो एक अलग करके रखे, कैसे ढंग से व्यवस्था त्वरित करत हमें? सबसे बड़े अहम समस्या यही कि मैं यहाँ गंडई क्षेत्र में जो गांव में जो फैले है उसका किसान मन से बात कर रहे हूँ, तो वो मतलब जब पता चले तब तक वो पशु जो है वो बहुत ज्यादा संक्रमित हो जा रहे थे और बर्दी में एक दो बार घूम के आ जा रहे थे। वो हिसाब से वो ज्यादा बुरी तरीके से फैले हुए, चाहे चौकी हो चाहे गंडई हो। ओखर में किसान मन के परेशानी है कि दूध देना बंद कर देते और गाय खड़े है तो खड़े है, बैठे है तो बैठे है, और एकर से खासकर बर्दी के कारण और ज्यादा तकलीफ होते। हालांकि वहाँ के डॉक्टर मन मेहनत करते बताते। माने आलोक ये जो जानकारी समस्या है जी आलोक, ये जो समस्या है ये एक तरह से ऐसे है कि जब हो जाही तब पता चल ही, ओकर पहले पता नहीं चल सके, तो फिर ये बड़ा कठिन सवाल है एकर कैसे निपटी थे। डॉक्टर चंद्राकर अगर बता सको कि कोई प्रारंभिक लक्षण होते का जेकर से अंदाजा लग जाए कि ये पशु लोग बर्दी में नहीं भेजना, दूरिया रखना है करके कुछ शुरुआती कुछ लक्षण? हाँ जी हाँ, प्रारंभिक लक्षण में हम देखते हैं कि उसमें जो पशु का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार लगभग 104 से 105 फ़ारेनहाइट, वो मुंह भी खराबी आ जाती है, पशु खाए पिए पर छोड़ देते शरीर में। जैसे सर ये पहले ये जो है शुरुआती लक्षण में बहुत कम दिखता है, ये तस्वीर में आप देखेंगे तो इसमें कम है ना, और इसके बाद देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा है। दूसरे वाले तस्वीर में आप देखेंगे ये सब बढ़ा हुआ है। हाँ, बड़े बड़े दिखा तो हाँ, ये बड़े बड़े हो गए, लगा भी है, ये थोड़ा भी जो है टूट गया है, हाँ, तो ऐसे टूट जाता है और इसके बाद फिर ये पूरे शरीर में फैल जाता है। तो हम प्रारंभिक लक्षण में जैसे पहला तस्वीर दिखाया था, तो उसके पूर्व में अगर स्टार्ट हो जाए तो पता चल जाए तो उस समय उपचार करने में बहुत सुविधा होता है। और खाए पिए छोड़ देते का जानवर खाए पिए छोड़ेगा ही। बुखार की स्थिति में खाना पीना छोड़ देते, और लिए जैसे उपचार करूंगा तो डेक्सट्रोज के बॉटल है, कैल्शियम है, उसमें आपका कैल्शियफ्लेक्स वगैरह मल्टीविटामिन है, और एनाल्जेसिक पैरासीटामॉल साधारण 3 दिन तक अपन देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है चंद्राकर जी, जतका जानकारी आप मन दे हो आज मोला लगथे कि जतका पंचायती ला हमन देखत हो ही कार्यक्रम ला ओकर माध्यम से और दूसरा तक पहुंची तो थोकन जागरूकता आवे करही और सरकार ढाल ले जब का प्रयास करे जाते। घनश्याम जी कुछ उपाय हम मन बताए हैं, सुझाव डॉक्टर साहब भी दीने उस तरफ ध्यान रखू। और सबले बड़ी बात है कि यहाँ ले हमन आप मन ला कहा था कि कहूँ ऐसे लक्षण दिखत है पशु में तो आप मन वो पशु ला दूसरा स्वस्थ पशु ले थोकन दूरिया रखो जब तक कि पता नहीं चल जाए कि कहूँ ये लंपी बीमारी तो नहीं है, काबर के दूसरा पशु आप मन के बचे रह सका थे। तो मोला लगता है कि ये जानकारी आप मन पर काम आई और आप मन गोट बात करे बर यहाँ आए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।